है। तो आप इजी तरीके से अब क्या कर सकते हो, इजी तरीके से यहाँ पे L की वैल्यू आपको पता चल गया 25, H पता चल गया कितना है भाई, ये है 24, R कितना आपके पास, ये है 7। इसका एरिया जितना आएगा उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक तो ये एक कैप का एरिया निकाल रहे, तो एक कैप का एरिया कितने के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 के साथ, क्योंकि 10 आप कैप बनाने वाले हो। तो चलो इसको यहाँ से दोस्तों भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो और खास करके अगर मैथ्स का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप फाइनल टर्म, वैसे आपको पता ही चल गया फाइनल टर्म कब है, डेट शीट ऑलरेडी बता दिया मैंने कि 20 फरवरी से कि 15 फरवरी से लेके 20 मार्च तक आपका पेपर होगा। तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना कि जिस तरीके का क्वेश्चंस मैं अभी आपको दे रहा हूं, भले वीडियोस आपको कंटिन्यूसली एक दिन छोड़ के एक दिन मिले, बट इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखना, और ये एक आपके रामबाण साबित होंगे। जो आप सामने देख रहे हो 2021 के, इट मींस कि 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, बट इस बार जो है कोन, हेमिस्फेयर, स्फेयर, इन तीनों पे दबदबा होगा 110%। सिलेंडर में भी ना आए, बट आपको करके जाने का। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस आप कंसेप्ट समझना और इजी तरीके से जितने भी क्लास 9th के टर्म 2 के मैं सीरीज चला रहा हूँ मेरे भाई, इसको अपने नोटबुक में कर लेना। जिस तरीके से मिड टर्म में आपने डंका बजाया था और एक एक क्वेश्चन क्लास हुआ था, 110% वही इस बार भी होगा। और खास करके एक पॉइंट याद रखना, इस तरीके के सवाल करना बहुत जरूरी है। बस ध्यान से सुनना किस तरह के सवाल है, किस तरीके से फोकस करना है। बस आपको मैं कंसेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, बस आप सिर्फ 10 से सारी चीजों को देखना। मेरे भाई देखो यहाँ पे ये चीजें दिख रही होगी कि अ जोकर कैप इज अ फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन में है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 24 सेंटीमीटर है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सच सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। कहने का मतलब हो गया कि एक आपके पास ये मान लो जोकर का कैप है, ठीक मेरे भाई। अब देखो एक मिनट, जोकर का कैप आपको कुछ इस तरीके का बनेगा है भाई। ड्राइंग तो देखो उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन मेरे भाई एक पॉइंट देखो, ये जो है आपका, ये जो है बीच वाला ये हाइट होगा, ये आपका रेडियस होगा, ये हाइट होगा, ये आपका स्लैंट हाइट होगा, क्योंकि कोन के अंदर में स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी, ये आपके पास ओ। नेमिंग कर देना जिससे एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो चेक करने में, ना ही कोई डाउटफुल हो। हाइट कितना दे रखा है आपके सामने, हाइट दे रखा है आपके सामने 24 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सच सीट रिक्वायर्ड। अब आप जानते हो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तो कैप का कंप्लीट यहां से यहां तक सरफेस भी यूज होता, बट यहां पे कह रहा है आपको कि भैया सिर्फ कैप बनाना है। कैप तो सर पे डाला जाएगा, इट मींस कि जो बाहर का एरिया है वो कभी भी आपको नहीं निकालना है। तो इसी तरीके से इनका निकालोगे कैप का सरफेस एरिया रिंग, क्या निकालोगे इसे, CS से। क्या निकालोगे, CS से। इसमें निकालना पड़ेगा आपके पास CSA, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है कोन का, ये होता है आपके पास पाई RL। तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, आपके पास R भी है, पाई की भी वैल्यू पता है, L नहीं है। L निकालने के लिए मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट निकालने के लिए √H² प्लस में R²। तो L ऐसे रखोगे, हाइट कितनी है 24 का स्क्वायर रख दो, R कितनी है 7 का स्क्वायर रख दो यहाँ पे। तो ये L बराबर में हो गया 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, इसका कितना होता है 49 होता है। तो अभी देखते हैं करके कितना निकलता है, 9 और 6 हो गया 15, आपके पास 1 हो गया, 7 4 11, 11 और 1 हो गया 12, 1 बच गया, 5 और 6। आप जानते हो अगर किसी भी स्क्वायर का, ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसका √625 होता है, तो ये होता है 25 का। कितने का होता है 25 का। तो आपको एक पॉइंट और पता चल गया यहाँ पे, जो 25 है वो आपका क्या है, L है, स्लैंट हाइट है। तो आप इजी तरीके से अब क्या कर सकते हो, इजी तरीके से यहाँ पे L की वैल्यू आपको पता चल गया 25, H पता चल गया कितना है भाई, ये है 24, R कितना आपके पास, ये है 7। इसका एरिया जितना आएगा उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक तो ये एक कैप का एरिया निकाल रहे, तो एक कैप का एरिया कितने के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 के साथ, क्योंकि 10 आप कैप बनाने वाले हो। तो चलो इसको यहाँ से रेज करते हैं, बस धीरे धीरे समझना। और मेरे भाई अगर मैं एक पॉइंट और बता दूं, आप लोग अगर कंप्लीट 2-3 महीने में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, 2.5 महीने के अंदर में अपना क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो मेरे भाई ऑफलाइन में मोस्टली आप एनरोल कर सकते हो। इस नंबर पे
कांटेक्ट करके। तो मेरे भाई ध्यान सुनना, ये जो एक कप का ये पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखा, तो ये पर 22/7 डालोगे। आर आपके पास कितना 7 दे रखा है, एल आपने कितना निकाला 25। ठीक है भाई, अब देखो ये 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई। अगर आप 25 इंटू 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा, 2 पॉइंट याद रखो। 25 को यहाँ मान लो 20 होता है, क्या होता 20। अगर 25 को 20 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता भाई 500 आता। अब फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 50। इनको जोड़ लो 055, मतलब आपका एक एरिया आ गया 550 सेंटीमीटर। कितने, एक कैप का आपको कितने कैप बनाना है, आपको 10 कैप बनाना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना 10 कैप का कितना होगा 5500, यहाँ पे आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी पॉइंट याद रखना, यहाँ पे लिख देना रिक्वायर्ड एरिया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपको इतने एरिया की जरूरत पड़ती। इस तरीके का क्वेश्चंस बहुत हलवे क्वेश्चंस हैं, आपको करना चाहिए। अगर आपको इस तरीके के सवाल नहीं किया है तो मेरे भाई करना शुरू कर दो। और खास करके भाई आप लोग कमेंट करके बताओ आपको किस तरीके के सवाल चाहिए, किस तरीके के सवाल में दिक्कत होती है। और चैप्टर 1 के जितने भी मिड टर्म में सवाल करवाए वो एक बार दोबारा पी के जाना भाई सवाल, क्योंकि वो आपके लिए एक अमृत मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहीं से सवाल बनेंगे, उससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। और क्लास 9th में भाई 110% गारंटी दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है वो आपके एग्जाम में छपेगा, चाहे 10th में हो, 11th में, 12th में हो। बस उस चीज़ को करके जाना। कोई दिक्कत परेशानी हो आप लोग कमेंट करना और ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।